यहाँ पे जानवरों की कीमत है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी मुसलमान भाइयों की कीमत इस देश में नहीं है। ये बात आप जान लीजिए। कोई बोलने वाला नहीं, कोई लड़ने वाला नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ये बताता है कि ये देश हमारा है, तुम्हारे बाप का ये देश नहीं। ये बात आप जान लीजिए। ये जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, ये नहीं बताएंगे कि इस देश में, देश की आजादी में किसका खून सबसे ज्यादा बहा। आपको अगर कपड़े पहनने का अधिकार किसी ने दिलाया तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलाया। आपको अगर कपड़े पहनने का अधिकार किसी ने दिलाया तो हमारे देश के एक शासक रहे टीपू सुल्तान ने दिलाया। आप ये बात जान लीजिए, इस चीज को कभी मत भूलिएगा। ये टीपू सुल्तान का नाम नहीं लेंगे मेरे साथियों। कहीं किसी को घड़ा छू लेने पे मार दिया जाता है, कहीं किसी से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, कहीं किसी को मंदिर में घुसने से मार दिया जाता है। जो व्यक्ति आपके हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकता तो संसद में जाके क्या आपकी लड़ाई को खाक लड़ेगा? ये बात आप जान लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने देखा होगा कि तमाम घटनाओं में, देश की तमाम घटनाओं में उनका तुरंत बयान आता है। हमारी बहन वर्तमान विधायक पल्लवी पटेल जी भी यहाँ पे नहीं है। मैं उनका नाम लेना चाहता हूं कि वो भी सदन के माध्यम से लगातार आप लोगों की लड़ाइयों को लड़ती। ऐसे लोगों का साथ देने की आपको जरूरत है। बाराबंकी से चल कर आए हुए बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई माननीय एडवोकेट देवा रावत जी से निवेदन करूंगा कि वह और समाज के बीच अपनी बातों का रखने का काम करें। जय 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 भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। समय समय पर जन्मे बहुजन समाज के सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में वंदन, अभिनंदन और नमन करते हुए मंच पर उपस्थित इसरार अहमद जी, राम सजीवन निर्मलपुर विधायक जी, कुरैश अहमद जाफरी जी, अब्दुल समद जी, मोहम्मद हिजबुल हसन जी, सुनीता गौतम जी, जनाब जिसन रहमानी जी एवं इस चुनावी जनसभा में उपस्थित तमाम आम और आवाम और हमारे प्रिय साथी, बड़े व छोटे भाई, इस देश की आधी आबादी महिलाओं को मेरा सादर नमन और जय भीम। साथियों, चुनावी माहौल है। तमाम तरीके के समाज के ठेकेदार आपके पास आएंगे और आपसे वोट की अपील करेंगे। मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि वो लोग जब आएंगे तो आपसे मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे। वो लोग जब आएंगे तो आपसे हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे। लेकिन मेरे साथियों, आप अपनी हक और अधिकार पे अड़े रहना। आप बोलना कि 10 साल से तुम्हारी सरकार है, 10 साल से, और पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोगों ने बनाई। क्या किया आपने हमारे भाइयों के लिए? क्या इस देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या इस देश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है? क्या इस देश में अन्याय अत्याचार रुकने का नाम ले रहा है? साथियों, मैं बहुजन आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और यह संगठन देश के 11 राज्यों में काम करता है। मैं तमाम प्रदेश जाता हूं, मैं हर जगह देखता हूं कि मैं जब चलता हूं तो वहां की भाषा बदल जाती है, वहां का कपड़ा बदल जाता है, वहां का खाना पीना बदल जाता है, वहां के लोग बदल जाते हैं। लेकिन हमारे समाज पे, एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम समाज पे जो अन्याय अत्याचार होता है वो कहीं नहीं बदलता मेरे साथियों। और कोई इस पे बोलने वाला नहीं, कोई इस पे आवाज उठाने वाला नहीं। और जब चुनाव का समय आता है तो तमाम ठेकेदार आपके बीच में, आपके पास वोट की अपील करने आते हैं। मेरे साथियों, माताओं एवं बहनों, ये वोट का अधिकार आपको खैरात में नहीं मिला। इस वोट के अधिकार के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने समाज के लोगों ने ही उनका विरोध किया।
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अडिग रहे, खड़े रहे और उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में आपको एक भारतीय संविधान दिया। और वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान एक वोट वन वैल्यू, 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार देता है। चाहे उस देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे इस देश का, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो इस देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, जिस वोट का अगर उसके वोट की कीमत है, जो वोट को उसके वोट की कीमत, वही वोट की कीमत आपकी भी है मेरे साथियों। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत कठिन प्रयासों से, अथक प्रयासों से आपको वोट का अधिकार दिलाया। आप उस वोट का महत्व समझिए, उस वोट को आप उस प्रत्याशी को दीजिए जो आपके दुख और दर्द में शामिल रहे, जो आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है उस पर खड़ा रहे, जो आपके बच्चों की शिक्षा पे बात करे, जो आपके बच्चों की, आपके भाइयों के रोजगार पे बात करे, आप उसको वोट दीजिए मेरे साथियों। आज आप देखते होंगे पूरे प्रदेश में लगातार खबरें आती हैं, आप अखबार के माध्यम से देखिए, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, और सोशल मीडिया ही हम लोगों को दिखाता है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। इस देश की जो मनवादी मीडिया है, इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो आपके और हमारे ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को नहीं दिखाया गया, बात आप जान लीजिए। भारतीय संविधान ये बिल्कुल इजाजत नहीं देता है कि जब बरेली में हमारे मुसल भाई की दाढ़ी को खींच के उससे जय श्री राम के नारे लगवाए, ये बात आप भूलिएगा मत मेरे साथियों, ये बात बताने आया हूं। एक एक वोट देके उस अन्याय अत्याचार का बदला लेना है, आप ये जान लीजिए। तमाम अन्याय अत्याचार होते हैं, लेकिन आज उनकी औकात समझ में आ रही है। आज वो आपके बाद बीच में फिर आएंगे और फिर आपसे चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे, लेकिन आप हर उस अन्याय अत्याचार को याद रखिएगा। आप सब लोग जानते हैं जेल में किसकी हत्या कर दी गई, ये बात आप सभी लोगों को पता है। किसी की हैसियत नहीं है कोई मुंह खोल के बोल दे, ये आप सभी लोग जानते हैं। पुलिस की कस्टडी में हत्या हो जाती है, जेल में बंद हमारे समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाती है, कोई बोलने वाला, ये बात आप जान लीजिए। मुसलमानों की रहनुमाई सभी करेंगे, दलितों की रहनुमाई सभी करेंगे, महिलाओं की रहनुमाई सभी करेंगे, और यही 3 वर्ग सबसे ज्यादा, अगर इस देश में कोई पीड़ित है तो यही 3 वर्ग पीड़ित हैं, ये बात आप जान लीजिए। ये बात बताने आया हूं आपको। यहाँ पे जानवरों की कीमत है, यहाँ पे पशुओं की कीमत है, लेकिन SC ST OBC मुसलमान भाइयों की कीमत इस देश में नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। कोई बोलने वाला नहीं, कोई लड़ने वाला नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ये बताता है कि ये देश हमारा है, तुम्हारे बाप का ये देश नहीं है, बात आप जान लीजिए। ये जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, ये नहीं बताएंगे कि इस देश में, देश की आजादी में किसका खून सबसे ज्यादा बहा, ये आपको नहीं बताएंगे। एक समय था मेरे साथियों, मेरी माताओं बहनों, जो नहीं जानता मैं आपको बता दूं, एक समय था जब इस देश में मनुस्मृति लागू होती थी। मनुस्मृति से ये देश चला करता था, और वो मनुस्मृति हमको, आपको, जो यहाँ पे हमारी माताएं बैठी हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, उनको कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था मेरी माताओं बहनों, ये बात आप जान लीजिए। आपको अगर कपड़े पहनने का अधिकार किसी ने दिलाया तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलाया। आपको अगर कपड़े पहनने का अधिकार किसी ने दिलाया तो हमारे देश के एक शासक रहे टीपू सुल्तान ने दिलाया, आप ये बात जान लीजिए। इस चीज को कभी मत भूलिएगा। ये टीपू सुल्तान का नाम नहीं लेंगे मेरे साथियों, ये खाली आपको उलझाएंगे मंदिर और मस्जिद में। क्या आप बताइए कि मैं बिल्कुल खुश हूं, बिल्कुल खुश हूं कि इस देश में मंदिर बना, और जब वहां पर मस्जिद बनेगी तो भी मैं बहुत अच्छे से मैं जानता हूं कि तब भी मेरा जो यही रहेगा। लेकिन आप मेरे साथियों ये बताइए कि मंदिर आपको रोजगार देता है? क्या मंदिर आपको खाने को दे जाता है? मैं किसी धर्म पे टिप्पणी नहीं करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान आर्टिकल 24 ये आजादी देता है कि मैं मंदिर जाऊंगा या मस्जिद जाऊंगा, मैं चर्च जाऊंगा या गुरुद्वारा जाऊंगा, ये मेरी आजादी। जबरदस्ती ना आपको कोई चर्च ले जा सकता है, ना मंदिर ले जा सकता है। साथियों, जैसा कि मैं बता रहा था कि इस देश में जानवरों की संख्या भी है, जानवरों का सम्मान भी है। जो व्यक्ति
जानवर पालता है उसका भी सम्मान करता है, उसकी भी इज्जत करता है, उसकी रखवाली करता है। लेकिन हमारे देश के कुछ नेता ऐसे हैं कि लगातार आप लोग वीडियो के माध्यम से देखते होंगे, कहीं मुसलमान भाइयों को पीटा जा रहा है, कहीं हमारे दलित भाइयों को पीटा जा रहा है, कहीं हमारी मुस्लिम भाइयों को पीटा जा रहा है। तमाम ऐसी घटनाएं आप लोग देखते होंगे। ये बात करते हैं मंगलसूत्र, ये कहते हैं कि मंगलसूत्र आपका छिन जाएगा। आप ये बताइए, मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूं कि मंगलसूत्र ज्यादा जरूरी है कि कपड़े ज्यादा जरूरी हैं? आप बताइए। एक घटना आपने देखी होगी कि एक महिला को निर्वस्त्र करके उसको दौड़ाया गया और यहाँ के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये बात आप जान लीजिए। ये सारी चीजें मैं बताने आया हूं। यहां पर हमारे नेता अभी आए नहीं, आने वाले हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने देखा होगा कि तमाम घटनाओं में, देश की तमाम घटनाओं में उनका तुरंत बयान आता है। हमारी बहन वर्तमान विधायक पल्लवी पटेल जी भी यहाँ पे नहीं है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं कि वो भी सदन के माध्यम से लगातार आप लोगों की लड़ाइयों को लड़ती। ऐसे लोगों का साथ देने की आपको जरूरत है। जब आप वोट का इस्तेमाल सोच समझ के करोगे, जब वोट का इस्तेमाल आप अपने समाज के व्यक्ति को दोगे, तो आपके लिए कानून बनेंगे, तो आपके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार पे कानून